हेलो दोस्तों, एक सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है कि मैंने बलेनो के जगह टोयोटा ग्लांजा क्यों नहीं लिया। सवाल काफ़ी लॉजिकल है क्योंकि दोनों एट द एंड ऑफ द डे सेम ही कार्स हैं, जस्ट ब्रांड का फ़र्क है। अभी तक तो सभी लोगों को पता चल चुका है कि ये क्या फंडा है टोयोटा और सुजुकी का, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि उनका क्या चीज़ है। मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या है। टोयोटा और सुजुकी आपको पता है दोनों ही जापानीज़ कंपनी हैं और दोनों ने एक ग्लोबल पार्टनरशिप किया है जहां दोनों कंपनीज़ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ देशों में टोयोटा का मार्केट बहुत ही तगड़ा है, भयंकर सेल होती है उनकी कार्स की, लेकिन सुजुकी का मार्केट उतना बढ़िया नहीं है कुछ देशों में। तो उन देशों में क्या करती है कि सुजुकी टोयोटा से कुछ टेक्नोलॉजी लेती है, अपने कार्स में डालती है और उनको बेचती है। सिमिलरली इंडिया में आपको सभी को पता है कि सुजुकी के ऊपर कोई कंपनी है नहीं सेल्स के मामले में, तो इसीलिए इंडिया में अब टोयोटा उल्टा काम कर रहा है। वो सुजुकी की कार्स ले रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देख लो, मैं जिसकी बात कर रहा था बलिनो और ग्लांजा, दोनों सेम ही कार्स है भाई। जस्ट ये जो लोगो देख रहे हैं, लोगो का फ़र्क है। इधर सुजुकी का लोगो देख रहे हैं, अगर ग्लांजा लोगे तो उसमें टोयोटा का लोगो मिलेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई आप टोयोटा ले रहे हैं तो उसमें आपको मतलब बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, क्योंकि सुजुकी बलिनो का एटलीस्ट बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, सभी को पता है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि सिंस इट इज़ टोयोटा इसीलिए आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। टोयोटा ग्लांजा जो है, एक सेकेंड, अभी बलिनो का लुक देख लो और इधर मैं लेफ्ट में ग्लांजा डाल दूँगा, देख लो भाई, डिट्टो सेम कार है, डिट्टो सेम, जस्ट ग्रिल में फ़र्क है, लोगो में फ़र्क है। हाँ, जो मैं बोल रहा था वो ये है कि भाई टोयोटा ग्लांजा जो है वो सुजुकी के प्लांट में ही बनता है, समझे। मारुति बलेनो भी बनाता है, ग्लांजा ही बनाता है, जस्ट उसमें ग्रिल अलग डाल देता है और टोयोटा के शोरूम में भेज देता है, बस और कुछ नहीं। जो चेंज है वो सिर्फ लोगोज़ में है। सबसे पहले दिखा देता हूँ, इधर सुजुकी है, ग्लांजा लोगो, अगर ग्लांजा लोगे तो आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा। सेकंड, इधर सुजुकी का लोगो देख रहे हो, ग्लांजा लोगे तो टोयोटा का मिलेगा। बाकी सामने से कुछ चेंज नहीं है। साइड लुक दिखा देता हूँ, साइड लुक में भी बता दिया, जस्ट लोगो अलग है, बाकी भाई 1% चेंज नहीं है। अंदर जाके भी बात करेंगे क्या चेंज है क्या नहीं है। पीछे भी सेम, जस्ट सुजुकी की जगह टोयोटा का लोगो और बलेनो की जगह ग्लांजा लिखा होगा भाई, और कुछ बदलाव नहीं है। ये बिल्कुल मत समझना कि टोयोटा की कार है तो बिल्ड क्वालिटी उसमें ठीक होगी, भाई ये जो है सेम चीज़ है, सेम मटेरियल यूज़ होता है, कार भी सेम है। इंटीरियर में 1% बदलाव नहीं। इसका जो डिज़ाइन है, जो स्पेस है, मतलब जो फीचर्स हैं, हाँ फीचर्स में भी उन्होंने टोयोटा में एक भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बलेनो ही है। इसमें आपको जो फीचर मिल रहे हैं आपको एग्जैक्ट सेम मिलेंगे, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। एक और डिफरेंस जो है, सुजुकी का लोगो देख रहे हो, उसमें टोयोटा का लोगो है, और इन्फोटेनमेंट में भी ये जब स्टार्ट होता है इसमें सुजुकी का लोगो प्रोजेक्ट होता है, वहाँ पे टोयोटा का होगा, बस यही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे दोनों कार्स सेम ही है, अंदर से पूरी की पूरी सेम है, जस्ट लोगोस का फ़र्क है। तो अब टोयोटा जब एग्जैक्टली कॉपी करके, मतलब कॉपी क्या, रीबैच करके बलिनो को बेच रहा है, तो अब वो तो खुद अपना कुछ फ़ायदा देखेंगे ना, क्योंकि एग्जैक्टली अगर सेम कार बेचेंगे लोग तो फिर सुजुकी को ही लेंगे। तो वह एडेड बेनिफिट जो टोयोटा दे रहा है वो है वारंटी में। सुजुकी आपको जो स्टैंडर्ड वारंटी देता है वो है 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर, जो पहले आएगा तब तक वारंटी। टोयोटा आपको वारंटी देता है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर, मतलब वारंटी पीरियड आपको ज़्यादा मिलता है टोयोटा में। ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सुजुकी अपनी कार में कम वारंटी दे रहा है, मतलब उनको अपनी कार में कम भरोसा है, लेकिन टोयोटा जो सुजुकी की कार को बेच रहा है उनको दूसरों के कार पे ज़्यादा भरोसा है। तो यही एक फंडा है। और हाँ, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैंने बलेनो क्यों लिया और ग्लांजा क्यों नहीं लिया। सबसे पहले भाई ये जान लो, टोयोटा ग्लांजा इंडिया में कब लॉन्च हुई थी मालूम है? 6 जून को ग्लांजा लॉन्च हुई थी, और हमने बलिनो का जो डिलीवरी मिला था अपने को वो था 24 या 25 अप्रैल। तो जब तक हमको कार हैंड ओवर हो चुका था, हमको पता ही नहीं था कि ग्लांजा लॉन्च होने वाला है, क्योंकि 1.5 महीने बाद लॉन्च हुआ था। तो जब हमने लिया था कार आई ही नहीं थी, तो भाई अगर नहीं आई तो कैसे लेते ग्लांजा, तो ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसीलिए बलेनो लिया।
तो अगर आज की तारीख में मुझे बलिनो और ग्लांजा में चूज़ करना होता तो मैं भाई डेफिनेटली ग्लांजा लेता। क्यों? क्योंकि देखो, सुजुकी की कार्स में क्या होता है कि अगर आप सर्विस सेंटर जाओ, इतनी गाड़ियाँ होती है, इतनी गाड़ियाँ, मैं खुद जाता हूँ सर्विस सेंटर, सुबह दे के आता हूँ, शाम को कार मिलती है। टोयोटा में उतनी सेल्स नहीं होती, इसलिए सर्विस सेंटर आपका खाली रहता है, और जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होता है वहाँ भाई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। मैंने देखा है सुजुकी की अगर सर्विस सेंटर में आप जाओ, इतनी गाड़ियाँ वॉल्यूम में आती है, इसलिए एक एक कार को वो लोग इंडिविजुअली उतनी बढ़िया तरह से क्या बोलते हैं सर्विस नहीं करते, मतलब इसको बोलते एकदम टिप टॉप करके जल्दी में काम निपटा देते हैं। लेकिन टोयोटा में वो चीज़ नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कम है। सेकंड चीज़, सुजुकी की जो भाई ऑल्टो वगैरह का सर्विस करते हैं जो सर्विस मैकेनिक, वही इसकी भी सर्विस करेंगे, तो आप समझ लो सर्विस क्वालिटी कैसी होगी। लेकिन टोयोटा में भाई फॉर्च्यूनर की जो सर्विस करता है सेम बंदा अगर आपकी ग्लांजा का सर्विस करेगा, समझ लो उनमें एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, तो यही एक एडवांटेज मिल जाता है। और सेकंड ऑफ ऑल तो वारंटी का है ही, और प्राइस में भी बलिनो और ग्लांजा में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट 5-10 हज़ार का फ़र्क होगा मैनुअल में, और ऑटोमेटिक में थोड़ा ज़्यादा होगा शायद, नॉट श्योर अबाउट दैट। तो यही एक जिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि मैंने ग्लांजा की जगह बलिनो क्यों लिया, रैदर मुझे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था नहीं ग्लांजा का। और मैंने एक छोटा सा मिनी कंपैरिजन भी कर दिया बैठे बैठे दोनों कार्स के बीच में, क्योंकि ज़्यादा कंपैरिजन दिखाने का है क्या भाई, एट द एंड ऑफ द डे कार सेम ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप रेगुलरली देखना चाहते हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।